बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हुई जी आज आपके लिए बहुत ही इजी मजेदार किस्म की स्विस रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्विस रोल बन रहे हैं जैम के साथ और आने वाली क्रिसमस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का गिफ्ट है और आपके बच्चों के लिए स्पेशली किसी ट्रीट से कम नहीं है। तो सबसे पहले अपने ओवन की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि ये बन रहा है बगैर ओवन के। तो लो टू मीडियम मैंने अपनी रखी है आंच और इस आंच के ऊपर रख दिया एक बड़ा सा पतीले की मेजरमेंट ऐसे रखनी है ताकि स्विस रोल की जो टिन है वो आ सके। एक स्टील की थाली उल्टी करके रख दी है इसके अंदर और ढक्कन रखकर 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया। इन द मीनवाइल हम अपना बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट प्रिपेयर हो रहे। मैंने डाला है 1/4 कप के करीब ऑयल इसके अंदर और अच्छी तरह से रबर स्पैचुला की मदद से इसके अंदर तमाम क्वांटिटी शामिल कर दूंगी। मैं किसी भी चीज को जाया नहीं करना। और हाफ कप इसके अंदर जाएगा कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इससे टेस्ट केक का बहुत ही ज्यादा लाजवाब हो जाता है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट टेक्सचर इसका आता है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1/4 कप के करीब मतलब 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और घर में मिक्सी में मैंने इसे आराम से पीस लिया था और 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से करूंगी इसे मिक्स ताकि चीनी का दाना अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए, ऑयल कंडेंस मिल्क में और इनकॉर्पोरेट हो जाए और मिक्स करने के बाद इसे रख दूंगी मैं साइड के ऊपर। अब दूध प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैंने दिया हाफ कप रूम टेम्परेचर दूध, फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया वेनेगर ना हो तो आप लेमन जूस डाल दीजिएगा लेकिन उसका कोई सीड वगैरह इसके अंदर नहीं जाने चाहिए। मिक्स करूंगी, साइड पे रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा कर्डल हो सके, इसके अंदर अपना रिएक्शन हो जाए। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करने की बारी है। एक अदद ले ली है मैंने छन्नी और 1 कप के करीब मैं डाल दूंगी अब इसके अंदर मैदा और इसको छन्नी में से गुजारना है ताकि मैदा लाइट हो जाए। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा और 1 चुटकी के करीब इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा। ठीक है, अब पिंच बेकिंग सोडा होगा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर आपका होगा। छन्नी से गुजारने के बाद इसे चम्मच से करूंगी थोड़ा सा मिक्स, साइड पे रखूंगी। दोबारा लिया है मैंने कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर, थोड़ा सा इसे करूंगी मिक्स और इसके बाद जो दूध प्रिपेयर किया था विनेगर के साथ हाफ क्वांटिटी में शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से मैं करूंगी मिक्स। मिक्सिंग हल्के हाथों से आपने करनी है। इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है तो आपको लग रहा हो कि तेजी नहीं, तमाम मिक्सिंग हल्के हाथों से करनी है ताकि हमारी स्विस रोल की शीट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट प्रिपेयर हो सके। अब दूध इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो मैदे का मिक्सचर था उसकी हाफ क्वांटिटी शामिल करूंगी, हल्के हाथों से करूंगी उसे भी मैं मिक्स। मैंने जब ये तमाम दूध और मैदा इसके अंदर डाल दिया था तब मुझे अपना बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था। मैंने मजीद 2 से 3 टेबलस्पून दूध इसके अंदर शामिल किया था और तब मेरी कंसिस्टेंसी राइट हो गई थी। तब आप भी इसी तरह से अपने बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। मैं आपको फाइनल लुक इसकी बता दूंगी। अब जितना मैदा बचा हुआ था, दूध भी मैं सारा डाल चुकी हूँ, मैदे को भी डाल चुकी हूँ और भी इसे करूंगी मिक्स। देखिए ये बहुत ज्यादा थिक हो रहा है मेरा, तो मैंने इसके अंदर मजीद 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाल दिए थे। और ये देखिए ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए जब ये गिर रहा है तो ये रिबन फॉर्म में नीचे जा रहा है, तो ये आपकी राइट कंसिस्टेंसी है। अब मैंने लिया है ये 15 बाय 10 इंच का एक स्विस रोल का सांचा है और ये बहुत ईजिली एल्यूमिनियम के सांचे आपको मिल जाते, चीप भी होते हैं बनिस्बत जो आपके नॉन स्टिक के सांचे होते हैं उसके। और ये कराची में तो आपको मेमन फाउंडेशन से इजीली ये तमाम सांचे मिल जाएंगे, या आपके घर पे इस तरह से एल्युमिनियम की ट्रे हो, स्टील की ट्रे होती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं या कोई राउंड ट्रे भी आप यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ट्रे ही हो। और अब मैंने ये तमाम बैटर इसके अंदर डाल दिया है और ये कोई इसको ग्रीस नहीं किया मैंने, बटर पेपर को कोई ग्रीसिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। और इस तरह से मैंने रबर स्पैचुला की मदद से बाउल को अच्छी तरह से मैं क्लीन करूंगी और इवनली जितना भी मिक्सचर है वो मैं तमाम का तमाम अपना टिन के अंदर डाल दूंगी। अब इसी स्पून की मदद से मैं इसे स्प्रेड करूंगी और एक थिन लेयर आपने स्प्रेड करनी है, इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना। और 15 to 20 टाइम मैं इसे सरफेस के ऊपर करूंगी टैप ताकि ये इवन हो जाए। अब ये देखें मेरी शीट बिल्कुल इवन स्प्रेड हो चुकी है और अब मैं इसे अपने प्री हीट जो मेरा पतीला हो रहा था इसके अंदर मैंने रख दिया है स्टील की थाली के ऊपर और ये इस तरह से कॉटन का कपड़ा भी ढक्कन के ऊपर लगा दिया ताकि कोई भी स्टीम ना निकले। और 15 to 16 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपका केक प्रिपेयर हो जाएगा।
आप इसे देखते रहिएगा, आपको अपनी आंच के मुताबिक अंदाजा हो जाएगा। लो टू मीडियम आंच पर मैंने इसे बेक किया है। ये देखिए वुडन स्क्यूअर बिल्कुल साफ निकल रहा है, इसका मतलब है कि शीट अल्हम्दुलिल्लाह इजी मेरी कुक हो चुकी है। और अब अगर आपके पास ओवन है तो आप तकरीबन 165 डिग्री के ऊपर इसे 5 मिनट के लिए बेक कीजिएगा, तो ये आपका इजीली बेक हो जाएगा, कोई आपको इश्यू नहीं होगा। तो अब मैंने देखिए इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी जो मेरे पास बची हुई थी वो स्प्रिंकल कर दी है इसके ऊपर, ताकि मैं जब इसे फ्लैप करूंगी तो ये दूसरे बटर पेपर से चिपके ना। ये देखे कितना सॉफ्ट ये इसकी शीट प्रिपेयर हुई है। ये देखे गरम गरम हालत में ही आपने तमाम प्रोसेस करना है, इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने ठंडा कर दिया तो फिर आपका केक टूटेगा और ये जो स्विस रोल की शक्ल है वो नहीं आपकी बन सकेगी। तो इसी गरम गरम हालत में ही आपने इसके तमाम प्रोसेस को करना है। और अब मैंने लिया है ये 4 टेबलस्पून के करीब जैम। मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम था, एप्रिकॉट जैम आप यूज कर सकते जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, या आप इवन इसके अंदर फ्रेश क्रीम को विप करके वो भी लगा सकते हैं। नोटेला चॉकलेट लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। और जैम को मैंने रूम टेम्परेचर फ्रिज से सुबह से ही निकाल लिया था और इस तरह से 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से चम्मच इसके अंदर मिक्स किया तो ये रनिंग कंसिस्टेंसी में आ गया। आपका अगर बहुत ज्यादा थिक हो तो आप 2 से 3 टेबलस्पून बॉइलिंग वाटर इसके अंदर डाल दीजिएगा। मुझे कोई भी वाटर डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, रूम टेम्परेचर पर ये खुद ही इस तरह से अच्छी तरह से फ्लोई कंसिस्टेंसी इसकी हो गई थी। साइडें मैं लूंगी काट, इससे फिर ये होगा कि आपकी रोलिंग बहुत अच्छी होगी और आपके पीसेस बहुत जबरदस्त कटेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको करना है रोल, और ताकि इसके अंदर कोई भी स्पेस ना रहे आपने इस तरह से करना है। ये शीट को उठाते चले जाना है और ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हो, और इस तरह से आपने इसकी रोलिंग करनी। यूं देखे इस तरह से आराम से आपने ये तमाम प्रोसेस इसका करना है। यूं हाथों की मदद से इसको घुमाना है टाइटली ताकि कोई स्पेस अंदर ना बन सके। बस देखने से ही आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। अब ये जो बाकी शीट मेरी बची थी वो भी मैं इससे लपेट दूंगी इस तरह से, और टॉफी की तरह से इसकी साइडें बंद कर लूंगी और फ्रीजर में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीजर में आपने रखना है ताकि ये अपनी शेप रिटेन कर ले। 1 घंटे के बाद मैंने अब इसे निकाल दिया है और आपको अब मैं दिखा रही हूँ इसकी एक फाइनल लुक, ताकि आप देख सके कि ये कितना जबरदस्त किस्म की स्विस रोल प्रिपेयर हुआ है, बगैर किसी अंडे के, बगैर किसी मशीन के और बगैर किसी ओवन के। तो उम्मीद करूंगी कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा अच्छी और इसके साथ साथ आसान लगी होगी। देखिए किस तरह से ये प्रिपेयर हुआ है, कोई स्पेस इसके अंदर नहीं है, और जैम की लेयर किस कदर परफेक्टली इसके अंदर नजर आ रही है। बहुत ही ज्यादा इजी रेसिपी है। तो आपने अब तक लाइक के बटन पर प्रेस कर ही दिया होगा। यार लाइक का बटन तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपका लाइक देने से हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। तो इजाजत दीजिए, किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।